नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीचा। दोस्तों, हम सब यह तो जानते हैं कि हमारे फेफड़े हमारे शरीर के लिए हवा को फिल्टर करते हैं, लेकिन ये कितने लोग जानते हैं कि यही फेफड़े हर रोज कम से कम 2100 से लेकर 2400 गैलन यानी कि 8000 से लेकर 9000 लीटर तक की हवा को फिल्टर करते हैं। और इन्हीं लंग्स को हम धूम्रपान करके दूषित वातावरण में रह के खराब कर देते हैं। तो कैसे रख सकते हैं हम अपने फेफड़ों का ध्यान? आइए आज इसी विषय पे बातचीत करते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आज हमारा जो विषय है, जिस ऑर्गन के बारे में आज हम बात करेंगे, बहुत ही अहम ऑर्गन है हमारी बॉडी के। और जैसा मैंने कहा कि हम बस बहुत ही बेसिक सी चीज जानते हैं उसके बारे में, विस्तार में तो आप हमें समझाएंगे कि ये ऑर्गन करता क्या है, फेफड़े हमारे लिए क्या करते हैं और इसके खराब होने से क्या क्या रोग हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर से बता दूं दर्शकों को हमारा नंबर, जो कि इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। ये नंबर है जीवा आयुर्वेदा के टेलीमेडिसिन सेंटर का, जहां पर आपको केवल एक बार कॉल करना है, अपना नाम और नंबर रजिस्टर कराना है। जीवा आयुर्वेदा के डॉक्टर्स खुद आपको कॉल करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे और आपके रोगों का देंगे समाधान। वो नंबर है 0129404040। जी डॉक्टर साहब, तो फेफड़ों के बारे में क्या कहा गया है आयुर्वेद में? देखिए, बहुत ही एक अच्छा विषय है, क्योंकि फेफड़े हमारे जो शरीर का बहुत अहम हिस्सा है। हमारा सारा जो हमारी जो सांस की प्रक्रिया है वो इन्हीं के माध्यम से हमारी ऑक्सीजन बॉडी में जाती है, और जो हमारे शरीर में जो सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा हो जाती है उसको बाहर फेंकने का काम भी इन्हीं के माध्यम से होता है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर को ना मिले कुछ मिनटों के लिए, 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन अगर ना मिले आपको, तो राम नाम सत्य हो जाएगा। जी। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में जमा होती है, टॉक्सिन्स में जो जमा, हमारे सेल्स के अंदर जो जमा होती है, उसको अगर हम पूरी तरह से बाहर ना फेंक पाएँ तो वो भी जो है हमारे शरीर को नष्ट करेगी, वो भी शरीर में रोग पैदा करेगी। तो बहुत ही एक हमारा देखा जाए तो एक बहुत फेथफुल ऑर्गन है, बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लेकिन इसके बारे में समझना थोड़ा सा ज़रूरी ये है कि है क्या ये। आप देखें तो नाक से या मुँह से लोग सांस लेते हैं, तो श्वास नली होती है, एक नली होती है, आगे चल के 2 नलिकाओं में वो डिवाइड हो जाती है। 2 छोटी छोटी नालियाँ जो कि आपकी मेन श्वास नली से 2 नली बनती हैं। एक जो है आपके लेफ्ट फेफड़े में जाती है, दूसरी आपके राइट फेफड़े के अंदर जाती है। अंदर जाके इनकी और छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, और ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं पूरे फेफड़े के अंदर। फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन, छोटी छोटी पॉकेट्स वहाँ बनी होती हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन जाता है और फिर वहाँ से ये भेजा जाता है वहाँ हमारे हृदय के अंदर प्यूरिफिकेशन के लिए। ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है हृदय के अंदर भेजा जाता है, वहाँ से ब्लड में मिल करके हमारी पूरी बॉडी में जाता है। उसी प्रकार से जो एकत्रित किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी हृदय में होकर के फिर फेफड़े में आता है, उसको बाहर फेंका जाता है। छोटा सा एक तरीका आपको समझाया, लेकिन इसके पीछे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि इस ऑर्गन को हम लोग बहुत बेकदरी से जो है इसको नष्ट करने में लगे हैं। कुछ लोग ऐसे तो पॉल्यूशन में तो रह ही रहे, लेकिन फिर भी लोग स्मोकिंग करते हैं, कोई और चीज़ें खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सब चीज़ें ये उसको नष्ट करती हैं। जी डॉक्टर साहब, तो इस विषय में हम विस्तार से जानेंगे और आपसे बात करेंगे, लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारी शो के पहले कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, वेलकम टू आवर शो आरोग्य मंत्र। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अंजुला अग्रवाल। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुरादाबाद से। पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। डॉक्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं काफी टाइम से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ जी। मैं बचपन से ही बीमार हूँ। अच्छा। मेरी 7-8 साल की एज में मुझको एक्जिमा होता था। अच्छा। और वो भयंकर रूप ले लेता था जी। उसके बाद डॉक्टर उसको इंजेक्शन से जी दवा देते थे। हर साल ऐसा ही होता था जब भी सीजन चेंज होता था। अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी एज है 58। तो अभी क्या तकलीफ है आज की डेट में? आज अभी तक मुझे वो जो एक्जिमा है वो बाहर तो नहीं निकल रहा है। अच्छा, अभी चल ही रहा है वो तब से? बॉडी में खुजली सारे में और हल्के हल्के दाने से जख्म से हो जा रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी 7-8 साल की उम्र से आज तक वो एक्जिमा आपका ठीक नहीं हुआ है पूरा? नहीं, अब वो अंदर बॉडी के अंदर है। तो आपसे बात करने प्रोग्राम सुनने के बाद जी
मैंने ये कह रही थी कि पंचकर्म के बारे में थोड़ा सा जानूं, शायद इससे कोई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? बिल्कुल, देखिए मैं वही कहने जा रहा था कि इतना पुराना रोग है तो इसमें पंचकर्म तो सबसे पहले करना ही पड़ेगा। पंचकर्म में भी क्या होता है, क्या क्या होता है? पंचकर्म में डिपेंड करता है कि कौन सा रोग है, कौन सा दोष है, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट की जाती है। खास तौर पे जब जैसे आपने एक्जिमा की बात की, तो जहाँ स्किन के रोग होते हैं, जलन होती है, खुजली होती है, तो उसमें हम मानते हैं कि पित्त बढ़ा हुआ है, तो पित्त के लिए विरेचन कराया जाता है। अच्छा। वो हमारे काम है, उसकी आप टेंशन मत कीजिए, वो हमें देख करके पूरा चेक करके करना पड़ेगा। लेकिन 25 साल से शुगर भी डायग्नोसिस हो गई है। नहीं तो फिर देखिए, आपका इतना पुराना रोग है ना, तो आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप पहले तो एक हमारे जो नंबर पे फोन करके डॉक्टर से पूरा विस्तार से सारी चीजें डिस्कस कीजिए अपनी। नहीं, वो तो मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। हुई है ना बात आपकी? लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपको पहले यहाँ आकर मिलना पड़ेगा। तो फिर बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि देखिए इसलिए हम कहते हैं कि जो, हाँ जी, लेकिन मैं एक मीटिंग आपके साथ रखना चाह रही थी। नहीं तो आप यहाँ आएंगे तो मैं तो यहीं फरीदाबाद में ही होता हूँ, अगर मैं यहाँ होऊंगा तो। वो ये कह रहे थे कि आप फरीदाबाद में क्लिनिक में नहीं मिलते, उनकी ओपीडी नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप प्रोग्राम बनाएं, जिस डॉक्टर से हमारी बात चल रही है ना, उनसे ये पूछ लेना कि जब मैं आऊंगी तो डॉक्टर साहब वहाँ होंगे, क्योंकि मैं कई बार ट्रेवलिंग कर रहा होता हूँ, दूसरी जगह पर भी जाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ होऊंगा तो आपसे मुलाकात हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर बाई चांस मेरे से मुलाकात नहीं भी होती है तो कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सारा काम करते हैं, मैं तो काफी काम करता हूँ। सही है। हाँ जी, हाँ जी, के जो डॉक्टर्स की टीम है, कोई बात नहीं, आप वहाँ भी कराया। हमें देखिए किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, आपको केवल इतना कह रहे हैं कि आप जीवा में अगर आएंगे तो हम, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है, आपका रोग बहुत पुराना है। हाँ, बहुत पुराना है। ऑलमोस्ट कितने 50 साल पुराना रोग हो गया आपका। हाँ जी। 25 साल से डायबिटीज हो गई है। हाँ। तो ये अभी कोई जादू तो नहीं हो जाएगा एकदम से, ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे अगर मेरे से भी मिल लेंगे तो एकदम जादू हो जाएगा। तो थोड़ा सा पहले रोग को स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके कुछ तो ठीक करना शुरू करें उसको। तो आप आइए, पंचकर्म के लिए आइए, डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए और फिर जैसा होगा स्थिति के अनुसार आपकी चिकित्सा की जाएगी। जी, और दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मैं जानती हूँ कि आप सभी डॉक्टर प्रताप चौहान से मिलना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि वो हर एक पेशेंट से मिल पाएं। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि जो उन्होंने पूरे टीम तैयार की है डॉक्टर्स की, वो हर एक डॉक्टर पर्सनली उनके द्वारा ट्रेंड है। वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं और वो डॉक्टर्स हैं जीवा आयुर्वेदा के टेलीमेडिसिन सेंटर के और जीवा के क्लिनिक्स के। तो आप घर बैठे बैठे ही उन डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अंजुला जी, आप भी ऐसा करिए और हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से फेफड़ों के बारे में। बहुत ही अहम विषय है ये। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। अरे क्या हुआ? ये जोड़ों का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया। आयुर्वेद भी? आजकल अच्छे वैद्य मिलते कहाँ हैं? हिमालय ही जाना पड़ेगा। चलो। नमस्कार, मैं जीवा आयुर्वेदा से डॉक्टर वैद्य गुप्ता बोल रहा हूँ। जीवा टेलीमेडिसिन के पास हैं 125 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर जो उपलब्ध हैं फोन पर। आर्थराइटिस, पेट, बीपी या अन्य कोई समस्या, जीवा के पास है उपचार। दवाइयाँ मिली ना? अब कैसी हैं? जिंदगी बदल गई। जीवा आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार।